विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, आरोह भाव। आरोह भाव में पाठ 3, शीर्षक है बात सीधी थी पर। इसके कवि हैं कुंवर नारायण। ये आपके पाठ में की दूसरी कविता है। पहली कविता थी वो जो है कविता के बहाने, जिसे हमने पढ़ लिया है। उसी पाठ में दूसरी कविता है कि बात सीधी थी पर। शीर्षक को समझ ले थोड़ा कि बात जो वार्तालाप करते हैं, सीधी मतलब एकदम सीधा साधा, कहीं कोई तोड़ मरोड़ घुमाव या रहस्य वाली बात नहीं थी पर। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि बात जो है सरल सीधी थी पर कैसा? पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। बात सीधी थी पर। आइए देखते हैं कि इस पाठ में बताने का क्या प्रयास किया है, क्योंकि शीर्षक से बस ये समझ में आता है कि कोई बात सीधी रही, पर आगे एक सस्पेंस छुपा हुआ है कि उसमें होता क्या है। कवि जो है इस पाठ में बहुत कुछ अलग नहीं, एकदम सरल सी बात को बताने का प्रयास किया है कि हम जब बात साधारण सी रहती है, वह जो है कभी कभी हम उसको सुधारने के प्रयास में कहीं कहीं और गलत कर बैठते हैं। और उसका उदाहरण बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने जो है एक स्क्रू या पेच के सहारे जो है दिया है। उन्होंने देखते हैं कविता को। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कहने का मतलब यह है कवि का कि बात बहुत सरल थी, लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई कवि है और एक जो है कविता वो जो है लिख रहे हैं। कविता का उन्होंने एक लाइन लिखा होगा, जैसे ही एक लाइन लिखा उसके बाद उनको लगा होगा कि इसमें शब्द और मात्राएं में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, भाषा को जो है इस कविता को और सुंदर बनाना है। जब उसको और सुंदर बनाना है तब क्या करेगा वो कवि जो है, उसमें जो शब्द हैं उसको जो है परिवर्तित करेगा। जैसे उन्होंने कमल लिखा, अब कमल उनको जो है उचित नहीं लग रहा है, तब वो क्या करेंगे, उसके जगह जलज, पंकज, उसी के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग वो करेंगे। तो वही बात है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। इसका मतलब ये हुआ कि सरल सी कविता का निर्माण वो कर रहे थे, लेकिन उसको जब भाषा सुधारने लगे उसके जो है तो टेढ़ी फंस गई का मतलब ये है कि वह कविता जो है बुरी तरह उलझ गए। टेढ़ी फंसना मतलब उलझ जाना, उलझ गया। जो सरल कविता था वह जो है कठिन सा लगने लगा खुद कवि को। कैसे? उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। इसका मतलब यह है कि जो कविता वो लिख रहे थे उसको जो है भाषा के चक्कर में अब टेढ़ी फंस गए। देखिए पहले हमने क्या देखा, कविता बनाया एक लाइन या दो लाइन, फिर उसमें जो है भाषा को थोड़ा सा परिवर्तन किया। अब हर भाषा को परिवर्तन किया अच्छा बनाने के लिए, तब क्या हुआ, वो टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंस गई का मतलब ये हुआ वो जो है कविता उलझ गया। पढ़ने वालों को जो है जो समझ में आ रहा था वो और समझ में नहीं आया। तो उसे पाने की कोशिश, किसे पाने की, अर्थात उस कविता का जो भाव है, मूल अर्थ है, उसको पाने के लिए तो उसको ठीक करना पड़ेगा, भाषा को सुधारना पड़ेगा। भाषा को उल्टा पलटा, जो उन्होंने उस कविता में जो है भाषा का प्रयोग किया था उस भाषा को जो है उलट पलट किया। अर्थात जो पहले इधर लिखा हुआ था उसको इधर चेंज किया, इधर जो लिखा था उसको इधर परिवर्तन किया, कि ताकि वह जो है ठीक हो सके। तो उसी को कवि लिखता है कि भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। तोड़ा मतलब टुकड़े करना, मरोड़ा मतलब उसको जो है मरोड़ना या ऐंठना। अब शब्दों को तोड़ना मरोड़ना का मतलब ये होता है कि आपने जैसे दो लाइन कविता लिखे हुए थे तो कुछ शब्द यदि बड़ा हो रहा है, ये यहाँ तक आ गया, इसके बराबर लाना है, तो एक आध शब्दों को जो उसका तोड़ दीजिए, हटा दीजिए। बात सीधी पर एक बार थी को हटा दीजिए, मतलब एक शब्द टूट गया।
मरोड़ना का मतलब ये होता है कि शब्द को आगे पीछे कर देना, इधर का उधर, है ना। जैसे पर एक बार लिखा है तो पर बार एक ऐसा कर दिया उन्होंने, तो यही जो है शब्दों को तोड़ा मरोड़ा। फिर घुमाया फिराया, घुमाया फिराया इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द लिखे हुए थे उनको घुमाना फिराना का मतलब ये है कि स्थान परिवर्तन, यहाँ के शब्द को यहाँ, यहाँ के शब्द को वहां, यहाँ नहीं जाना है नीचे, नीचे का ऊपर, इस तरह से जो है शब्दों को भी जो है इधर उधर घुमाया फिराया कि बात या तो बने। उद्देश्य क्या था शब्दों को इधर उधर ऊपर नीचे अगल बगल करने का? सिर्फ ये था कि जो कविता इन्होंने जो रचना करने वाली या कर रहे थे वो जो है सही हो सके, उस जो उलझ गया था वो ठीक हो सके, उसके लिए इन्होंने जो है दूषित करते हैं कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, या तो बात जो है बने या फिर जिस भाषा में जो है उलझ गया है, ये कविता जो है उलझ के रह गया है, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है या उसकी सरलता खत्म होकर कठिन हो गई है, तो उससे बाहर आए, उस भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ जब उन्होंने ऐसा प्रयास किया तब क्या हुआ? लेकिन ऐसे प्रयोग करने से या ऐसे करने से क्या हुआ? भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अर्थात एक शब्द आया ना पेचीदा, पेचीदा शब्द जो है पेच से, ये मैंने एक बनाया है, ये जो एक होता है स्क्रू, हम किसी भी जो है जगह होल करते हैं और वहां ऐसे ऐड के जो है इसको कसते हैं, और मान लीजिए यहाँ बोल्ट लगा करके कसते हैं तो एक निश्चित समय तक को कसाएगा, उसके बाद और ज्यादा कसेंगे तो नहीं कसाएगा, और ज्यादा ताकत लगा देंगे तब क्या हो जाएगा? उसकी चूड़ी जो है ये जो है खत्म हो जाती है, ये जो है प्लेन हो जाएगा, फिर वो जो है ढीला हो जाएगा। तो वही बात यहाँ भी है, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। पेचीदा होना का मतलब ये होता है फंसना या फिर मुश्किल होना या और कठिन हो जाना। इस कविता का निर्माण जो कर रहा था कवि, उसको बनाने के लिए जो है बात एकदम सीधी सी थी, जो बात कहना था वो सरल लाइन में उन्होंने कर दिया था, लेकिन उसमें सुधार करने का प्रयास किया, उससे और फंस गया तो उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, मतलब उसमें जो शब्द थे उसकी भाषा को परिवर्तन कर दिया, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। क्यों? क्योंकि बात बने, अर्थात कविता का सरल अर्थ हो या फिर भाषा से बाहर आए, अर्थात जो एकदम साहित्यिक भाषा से जो उन्होंने लिखने का प्रयास किया था उससे जो है आम सरल भाषा में आ जाए, ये प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ? लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, मतलब बात जो है और उलझ गई, और वह बात जो है जो साधारणतः सरल था, सहज था, समझ में आ रहा था, वह जो है और रहस्यमय लगने लगी, समझ से बाहर हो गया। अगले पंक्ति में देखते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। धैर्य मतलब होता है धीरज। सारी मुश्किल मतलब जो सब परेशानी जो आ रही थी कविता को लिखने के चक्कर में, या कोई भी शब्दों को जो है या कोई ग्रंथ जो भी हो उसको लिखने के चक्कर में सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। होता क्या है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं, कोई परेशानी आती है तो हमको धीरज से काम लेना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कभी कभी ये उल्टा हो, मैं इसको सीधा करूं करने के चक्कर में और पलट देते हैं, समझते नहीं, उसको पहले समझिए उसके बाद उसको परिवर्तित कीजिए। तो उसी बात को कवि कह रहा है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, उसमें जो परेशानी आ रही थी उस मुश्किल को जो धीरज से मुझे समझना था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। तो क्या किया? मैं पेज को खोलने के बजाय, अब देखिए वही उदाहरण यहाँ आ गया कि मान लीजिए इसमें जो है एक बोल्ट लगा रहे हैं और बीच में अटक रहा है, तब हमको क्या करना चाहिए? धीरज से जो है उस बोल्ट को फिर ढीला कर लेना, खोल लेना चाहिए और फिर एक बार लगा करके धीरे धीरे जो है लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो क्या मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था।
अब ये मान लीजिए है, अब इस पेज इसमें बोल्ट लगाओगे और अटक रहा है करके आप पाना लगा करके उसको जो है खोलने के बजाय क्या करें और कसने लगे, तब क्या होगा, बेतरक कसोगे तो। वैसे ही जो है यहाँ कविता में होगा, कविता में कोई परेशानी आई तो आप पुनः जिस भाषा को जो है पहले सरल भाषा में आपने लिखा, फिर क्या किया, उसे पाने भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई तो उस भाषा को चेंज कर दो, भाषा को हटा दो, उपयोग तो सरल है। लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। कैसा किया, यहाँ स्क्रू में जो है बोल्ट ऐसे लगा रहे हैं और वह जो है कहीं कुछ फंस रहा है तो पेच को खोलना चाहिए, तो खोलने के बजाय उसको जो है और कसते गए, टाइट करते गए। तब क्या हुआ, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, अर्थात कर्तव्य मतलब होता है कला, मेरे में जो हुनर, ये हुनर है कि मैं जो है अच्छी कविता लिख सकता हूं, मैं अच्छा कवि हूं, लोग मुझे मानते हैं। तब क्या होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं सही कर रहा हूं, ऐसा मुझे महसूस होगा। तो उसी तरह से यहां भी जो है कवि ये कहता है कि पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे मतलब इस कला या हुनर का साफ सुनाई दे रही थी, स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। क्या सुनाई दे रही थी, तमाश बीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाश बीनों मतलब होता है तमाशा देखने वाला। आप देखे होंगे कि चौक चौराहे पर जो है कोई जादूगर आता है या कुछ नट आते हैं, मदारी आते हैं और जादू दिखाते रहते हैं, और वो जो कुछ भी कलाबाजी करता है तो तमाशा देखने वाले सब उसके लिए जो है ताली बजाते रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो आग का खेल दिखा रहा है और लोगों की तालियां मिल रही हैं तो वो भूल जाता है कि उसको करना क्या चाहिए, कुछ गलत भी लग रहा है, मैं ठीक कर रहा हूं, ऐसे करके जो है वो कार्य को करता है, आग में झुलस जाता है या उसमें कई चीजों को जो उसके परेशानी होती है, उसका खेल ही बिगड़ जाता है कभी कभी। तो सिर्फ इसलिए वो नहीं रुकता, पीछे नहीं आता, क्योंकि जो है चारों ओर से तालियां उसको मिलती रहती है। उसी प्रकार यदि आप भी जो है किसी स्क्रू में जो है बोल्ट लगा रहे हैं और आपके जो साथी हैं वो कह रहे हैं हाँ ठीक है बढ़िया है, और हाँ बढ़िया बढ़िया शानदार है शानदार है, आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, बीच में कहीं फंसेगा तो नहीं रुकेंगे और उसको टाइट कर देंगे, और इस चक्कर में जो है भले ही जो है इधर आगे परेशानी हो। वैसे ही जो है कविता लिखा उन्होंने सरल सा था, लेकिन भाषा थोड़ा सा परिवर्तित किया, भाषा के चक्कर में फंस गए। अब फंस गए तो उसको सुधारने के लिए उल्टा पलटा किया, शब्दों को घुमाया फिराया, और इस चक्कर में जो है वो और टेढ़ी हो गई और पेचीदा हो गई और मुश्किल और कठिन हो गया। तब क्या करना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, धीरज से, लेकिन नहीं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, धीरज से समझे बिना क्या किया, पेज को खोलने के बजाय, उस कविता को सुधारने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, अर्थात उस कविता में जो है और नए नए प्रयोग करते चला गया, उसमें और कठिन कठिन शब्दों को, क्लिष्ट शब्दों को जो है जोड़ते गया, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, अर्थात ये जो कला है कविता बनाने का, कवि का कथन यह है कि मैं जो कविता या रचना करता हूँ उस हुनर पर, उस कला पर, उस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह। अर्थात यहाँ तमाशा बीन कौन होंगे, जो पढ़ने वाले होते हैं, जो पाठक होते हैं, वो जो है प्रोत्साहित इतना कर रहे थे कि ये जो है कवि का कथन ये है कि ऐसे में जो है कवि जो है अपने मूल आधार से भटक जाता है, मूल रचना से जो है भटक जाता है और उसकी कविता में जो है विकृति आ जाती है, सुंदरता धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। इस तरह से जो है इन पंक्तियों का ये अर्थ होता है। अभी तक करके हमने इन पंक्तियों में ये जाना कि कवि जो है एक सरल कविता की रचना कर रहा था, उस कविता की रचना में जो है उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा भाषा जो है अलग या उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए भाषा प्रयोग किया, परिवर्तन किया, और उस चक्कर में जो है वो टेढ़ी फंस गए। इसका मतलब यह है कि वो भाषा के कारण जो है कविता थोड़ी मुश्किल हो गई, समझना कठिन हो गया। तब उन्होंने क्या किया, उसको ठीक करने के लिए रिटर्न वापस नहीं आया वो जो है भाषा जो है चेंज करने के लिए वो क्या किया, भाषा को उल्टा पलटा, नहीं बना तो उसको तोड़ा मरोड़ा, दूसरा चीज वो किया, फिर घुमाया फिराया, इसका मतलब जो है भाषा को इधर उधर किया, शब्दों को बदला, बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए,
ऐसा उन्होंने प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह जो है कविता जो है और बड़ी पेचीदा हो गई, कठिन हो गई, मुश्किल हो गई। और ऐसा करते वक्त जो है उन्होंने धीरज से काम नहीं लिया, वो जो है उस भाषा को सुधारने के बजाय और उसमें जो है नए नए प्रयोग करते गए। और ऐसा इसलिए करता गया क्योंकि जो है उसको एक विश्वास था, एक लोगों से जो है एक प्रोत्साहन मिला था कि उनकी कविता जो है बहुत अच्छी होती है। अर्थात जिस प्रकार तमाशा देखने वाले जो है ताली बजाते हैं और उनके तालियों उनके शाबाशी को जो है सुन करके जो है करतब दिखाने वाला जो है करतब किए जाता है, खतरों से खेलता है और परेशानी मोल ले लेता है, उसी प्रकार जो है यह कवि जो है इस कविता के निर्माण में जो है एक प्रकार से परेशानी मोल ले लिया। जिस साधारण सरल कविता जो था वह जो है कठिन हो गया, फंस गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी स्क्रू और उसमें जो पेच बोल्ट होता है वो लगाते लगाते यदि अटक रहा है तो हमको उसको खोल करके सही करना चाहिए, इसके बजाय कि उसे जो है और कसते चले जाएं। इसकी कुछ पंक्तियां बाकी हैं जिसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।